जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक। आपका यूरोप इन्फो टीवी पे एक दफ़ा फिर सबका वेलकम हो गया और बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप दोस्तों का कि आप दोस्तों ने हमारी वीडियो को देख रहे हैं और स्टोरी को बड़ी दिलचस्प अंदाज से देख रहे हैं। तो अच्छा यार, अभी मैंने कमेंट्स नहीं पढ़ने, कमेंट पढ़ूंगा वीडियो के आखिर में, क्योंकि बहुत से दोस्त जो है ना वो ये एतराज करते हैं कि यार आप प्लीज कमेंट्स ना पढ़ा करें, एक स्टोरी को तसलसल के साथ जो है ना वो चलाएं। एक स्टोरी बनती है, ज़हन में खाका बनता है, तो आप कमेंट पढ़ना शुरू कर देते हैं या कोई और बात कर देते हैं। तो मैंने फिर यही सोचा कि यार ठीक है, जैसे क्योंकि देखना आप दोस्तों ने, तो जैसे आप चाहते हैं वैसे वीडियो बनाते हैं। तो अभी इंशाल्लाह जो है ना वो हम कंटिन्यू करेंगे अपनी स्टोरी को। और पिछली एपिसोड में हम जो है ना वो सारी अपनी तैयारी वगैरह हो गई थी और एजेंट से भी बात हो गई थी। तो आज जो है इस एपिसोड में हमने निकलना है कि घर से हम निकले और रास्ते में किस तरह जो है ना वो हम पहुंचे अपने डेस्टिनेशन की तरफ, और ये वाला सारी डिस्कस करेंगे। तो चलें जी, शुरू करते हैं। तो ले जी, सुबह का टाइम हुआ, फजर की नमाज हमने पढ़ी और तैयारी वगैरह की। तो जब घर से मैं निकलने लगा तो एक दफा फिर जो है ना वो अम्मी जो है ना वो रोने लग गई, और सारे घर वाले जो थे ना वो जमा हो गए, अजीज रिश्तेदार भी आ गए कि यार ये क्या हो गया हाफिज साहब को, ये अचानक से इतना जो है ना वो इन्होंने खतरनाक प्लान बना लिया है। सुना है वहां पे लोग जो है ना वो मर मुर जाते हैं। मुझे काफी लोग जो है ना वो अभी भी कह रहे थे, घर वाले और रिश्तेदार के, यार प्लीज ना जाओ यहाँ पे, तुम्हें जो है ना वो जॉब कर लो, यहाँ पे तुमने 2-3 जॉब की है, तुम्हें कोई पसंद नहीं आई तो इधर ही जॉब करो, क्या मुसीबत बनी हुई है तुम्हें, जो है ना वो अल्लाह का शुक्र है, हर चीज अल्लाह की दी हुई है, लेकिन फिर भी तुम जिद कर रहे हो कि मैंने इस तरह जाना है, तुम वीजा लगवा के चले जाओ, थोड़ा सब्र कर लो, वीजा लगवा लेंगे। तो बस मैं ऐसे ही कह रहा था तो अम्मी जो है ना वो भी रोने लगी और मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। तो मैंने कहा कि अभी आज लास्ट दिन है मेरा अपने वालिदैन के साथ अपने घर में, तो उसके बाद पता नहीं जिंदगी में काश कभी मुलाकात होगी नहीं होगी, मेरे साथ क्या होगा, या मैं पहुंच भी पाऊंगा या रास्ते में मार जाऊंगा। तो बस एक दफा जो है ना वो मुझे आंखों में आंसू आ गए और बहुत ही ज्यादा दिल बर्दाश्त हुआ कि यार मैं ये जो कदम उठा रहा हूँ बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ जो है ना वो क्या मामलात होंगे रास्ते में। तो जी बस ऐसे ही था, सैड मोशन था और एक्साइटेड भी, एक्साइटनेस बस इतनी ज्यादा नहीं थी, कम थी। और अफसुर्दगी ज्यादा थी कि अपने घर वालों को जो है ना वो मैं छोड़ के जा रहा हूँ और एक ऐसा गलत रास्ते का इंतखाब किया कि जिसमें मुझे नहीं पता कि जो है ना वो मेरे साथ जो है ना वो क्या होगा। मैं मतलब कि बस खैर जैसा भी था वहाँ पे एक हवा का आलम ही था। और जो है ना वो घर वाले सारे परेशान थे, खास तौर पे मुझे अम्मी की अभी भी याद आ रही है कि किस तरह मेरी आंखों में वो मंजर आज भी मैं नहीं जो है ना वो भूल रहा कि जिस तरह उन्होंने मुझे मना किया, लेकिन मैंने अपनी गफलत में आके जो है ना वो ये कदम उठाया और मजबूर हुआ। क्यों मजबूर था पता नहीं, क्या तब निज़ाम था। तो खैर वहां से निकलने लगे तो जनाब एक और मेरे कजन है, तो वो आ गए, वो कहते हैं यार अच्छा मुझे ये बात पहले तुम बताओ कि कहते हैं ये एजेंट वगैरह जो होते हैं ना ये लोगों को रास्ते में अगवा कर लेते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं, पैसे ले लेते हैं, बंदा भी मार देते हैं। ये तुमने बंदा कौन सा किया है, हमें ये तो पता हो कि वो बंदा कौन है, अगर अल्लाह ना करे कल को वो तुम्हारे साथ कोई चालाकी करता है तो हम उसको पकड़ तो सकें, हमें पता तो हो कि ये बंदा किधर का है। तो तब मैंने उनको कहा कि ये वो फलां बंदा वो जी उधर का है जी, लाला मूसा का है, खारियां का है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुमने जाना ही है ना तो मेरे पास एक अपना बंदा है, दोस्त है हमारा, तो वो तुर्की में रहते हैं, तो आप उनके साथ जो है ना वो जाओ। यार तुम क्यों जो है ना वो किसी और बंदे के साथ जाते हो, ठीक है तो एक तुम हो, 3 ये तुम्हारे साथ हैं, तो आप ना हमने आपको उसके साथ नहीं भेजना, अगर तुम्हें जाना ही जाना है। मैं पहले तो मैं इसलिए आपको नहीं मशवरा दिया था या आगे नहीं आ रहा था, आपको बंदा रेफर नहीं कर रहा था कि घर वाले आपके ये ना कहें कि यार इनको भेजने वाला ये बंदा है। तो ठीक है अगर आप घर वाले मान गए हैं, तो उन्होंने मेरी अम्मी से बात की, भाई से बात की, अब्बू को बताया कि वो बंदे का मुझे नहीं पता क्योंकि ये रास्ते बहुत खतरनाक है। वो पहले 5-6 दफा जो है ना वो तुर्की और यूनान से होके गए हुए हैं, तो वो आता जाता रहता था। तो उसने कहा कि मुझे पता है इन सारे रास्तों का क्या मामलात होते हैं, तो ये हमारा जो है ना बेटा अभी तो ये जो है ना मतलब नॉनसेंस है, इसको नहीं पता, तो पता नहीं किस बंदे के आगे ये चढ़ जाए, और आगे जितने बुरे हालात होते हैं ना वो उसका मुझे बखूबी इल्म है। तो हम उस बंदे को नहीं जानते जो एजेंट है, तो लिहाजा इसको अगर भेजना है तो मैं इसको भेजता हूँ, मेरी जिम्मेदारी होगी सारी, क्योंकि अगर वो दूसरे बंदे के साथ ही जाएगा तो फिर अगर कोई मसला वगैरह हुआ तो आपने मुझे ही कहना है कि यार वो ना उसका इस तरह हो गया, तो अपने बंदों से कहो यार उसको उधर से करें ये करें, तो बाद में जो परेशानी होगी ना वो मुझे ही होनी है। तो लिहाजा मैं वो परेशानी जो है ना वो अभी उठाता हूँ, तो मैं इसको अपने थ्रू भेजता हूँ, और इसके साथ जो 3 लड़कियां ना उनको भी अपने थ्रू भेजता हूँ, मैं किसी और बंदे के साथ नहीं जाने दूंगा। तो खैर जी ये करते करते उन्होंने वो दोस्त को कॉल में लिया, उन्होंने कहा जी ठीक है 4 बंदे हैं, इनको एक बंदा मेरा जो है ना वो डस्का के साथ एक पता नहीं हेड बम्बा वाला है क्या नाम है उसका, वहां से थे
हमारे जो है ना वो एक भाई और सुहेल नाम था उनका, और 4 लोग हम थे। उन्होंने कहा जी ठीक है, ये चारों उधर आ जाएं लाहौर, और वहाँ पे एक लड़का मेरा पहुंच रहा है आज, तो उसने निकलना है, तो ये चलो इकट्ठे हो जाएंगे, 5 बंदे मिल जाएंगे। अभी घर से मैं निकला, मैं और मेरे कजन थे, असगर नाम है उनका, असगर और मैं जो है जी, मैं अपने घर से गाड़ी पे बैठ गया, वहाँ पे वो कैरी डब्बा जो था हमारे घर के सामने खड़ा हुआ था, वहां से निकले। अब्बू मेरे साथ थे, भाई भी थे, भाई ने तो साथ जाना था मैं स्टेशन तक छोड़ने के लिए। तो घर से निकला तो बस अम्मी ने और ज्यादा रोना शुरू कर दिया। खैर घर से निकले तो वहां से जनाब हमने सीधे जो है ना वो एक कैरी डब्बे में बैठा घर से, और असगर के घर के सामने गए, बाजार में ही घर थे उनका भी, तो वहां से उनको लिया। अभी वो लोगों को मिल रहे थे, मैंने उसको कहा कि आपने ना किसी को नहीं बताना कि हम किधर जा रहे हैं किधर नहीं जा रहे हैं। तो वो जनाब सबको मिल रहा है, जी मैं जी यूनान जा रहा हूँ, मैं यूनान जा रहा हूँ, मुझे मिलने। हर बंदे को रोक रोक के कह रहा है जी मुझे मिलने, मैं यूनान जा रहा हूँ। तो बस ऐसा ही निज़ाम था। वहां से फिर जनाब उसको बिठाया। अभी अभी वहां से निकले हैं तो जो असगर को मैंने बोला था कि आपने ना गाँव में शोर नहीं करना, किसी बंदे को नहीं बताना कि हम जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, नहीं जा रहे। तो उसने जो है ना वो मेरे जाने से पहले जनाब वहां पे पूरा जो है ना मोहल्ला वो इकट्ठा हो गया जी कि आप, क्योंकि सारे गांव के जितने भी बच्चे हैं ना वो मेरे जो है ना वो मुझसे कुरान पाक का सबक पढ़ते थे, और मैं जमात भी करवाता था अपने गांव में, और तकरीबन सारा गांव ही बच्चों और बच्चियों का जो है ना वो मेरा शागिर्द था, कुरान पाक की तालीम उनको मैं देता था। तो सारे इकट्ठे हो गए जी, हाफिज साहब हमें छोड़ के जा रहे हैं जी, हम अब जो है ना वो सबक किसके पास पढ़ेंगे, हमें कुरान पाक कौन पढ़ाएगा। तो माशाल्लाह जो है ना वो हमारे गांव में 150-200 बच्चे जो है ना वो एक मैं था, एक दूसरे आप साहब थे, उनको हम कुरान पाक की तालीम देते थे। सुबह टाइम मैं 2 घंटे मस्जिद में पढ़ा के उसके बाद फिर अपने कॉलेज, या जो पहले स्कूल फिर कॉलेज चला जाता था। तो बस ऐसा ही निज़ाम चल रहा था। वो सब लोग जनाब इकट्ठे हो गए, जो ना मेला सा बन गया कि जी आप सब किधर जा रहे हैं, आप सब ना जाओ, डैंक लगा के तुम बड़ा खतरनाक है, अल्लाह ना करे तो कुछ हो गया तो फिर जो है ना निज़ाम खराब होएगा। फिर बस मैंने भी दिल को हौसला देता हुए कहा कि नहीं आप मुझे ना रोकें, प्लीज दुआ करें कि मुझे जाना है। तो वहां से गाड़ी में बैठे। अभी जिशान और जो बदर है ना उसके घर वालों को नहीं पता कि हमारे लड़के निकल गए हुए हैं, वो तो पहले चले गए थे। वो कहते हैं जी हम जो है ना वो अजनिया वाला में पहुंचते हैं, जो हमारा करीब ना एक बड़ा शहर है अजनिया वाला ना, तो वहां पे पहुंचते हैं जी, तो आप लोगों ने उधर आ जाना है। अभी उनके घर वालों को किसी को भी नहीं पता, वो बस उन्होंने घर से कोई चीज नहीं ली, अपने कपड़े वगैरह जो थे वो 1-2 दिन पहले ही वो वहां पे रखे थे। वहां से वो गए हैं तो मोटरसाइकिल अब जो है ना वो उन्होंने उधर खड़ी की एक हमाम पे, और अपने छोटे भाई को कॉल की बदर ने कि फलां जगह पे ना चाबी इस बंदे के पास है और मोटरसाइकिल खड़ी है, वो तुमने आना है और घर ले जानी है। तो वहां से जब हम गाड़ी पे बैठे हैं ना, तो आगे रास्ते में हमें वो भी दोनों मिल गए, उनको भी बिठा लिया। अभी मैं और असगर पहले थे, वो दोनों भी मिल गए। तो पहले तो मुझे डाउट था कि यार वो छोड़ के ना चले ना जाए, चगल ना मार दे मेरे साथ, लेकिन फिर जब वहां पे हम पहुंच गए तो उनको भी बिठा लिया। अभी उनको बिठाया ही है तो जनाब जो यहाँ से हमारी बदकिस्मती शुरू हो गई। तो मतलब इशारे हो रहे थे कि आपके लिए सफर अच्छा नहीं है, आप ना जाए। यहाँ से जनाब क्या हुआ कि हमारी गाड़ी का जो टायर है ना वो पंचर हो गया कैरी डब्बे का। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 2 से 3 घंटे जनाब उसके जो है ना वो रिपेयरिंग पे लग गए। वो बंदा को नया था, उस शागिर्द था उसका जो पेंचर लगाने वाला था, तो उससे वो पेंचर जो है ना वो नहीं ठीक हो रहा था। तो फिर हमने उसको कहा कि यार मेहरबानी तुम्हारी ना, इसको यहाँ तो अगर ये इसको कुछ करो। तो खैर जैसे कैसे वो ठीक हुआ पेंचर उसका। तो वहां से फिर हमने सफर शुरू किया, और जब हम पहुंचे जनाब ये ना अफसाबाद और शेखपुरा रोड पे जो ना वो आता है जंडियाला शेर खां जबरा किले। तो जब हम जंडियाला शेर खां पहुंचे ना, जहाँ पे सैयद वारिस पीर वारिस शाह का मिज़ार है जंडियाला शेर खां में, तो जब वहां पे हम पहुंचे तो जनाब हमारी जो गाड़ी है ना उसके जो लेदर थे ना वो एकदम से जो है ना स्टक हो गए, जाम हो गए। गाड़ी यकदम जो है ना वो जो हमारी गाड़ी है ना वो स्टॉप हो गई, और हम सब डर गए कि यार ये अचानक से क्या बना है। तो मतलब कि कुदरत को ये मंजूर था कि हमें इशारे हो रहे थे कि आप ना निकले ना निकले ना निकले। ये गलत है, क्योंकि पता नहीं पीछे कितने लोगों की दुआएं थी कि या अल्लाह इनको खैरियत से पहुंचा या वापस आ जाए, जो भी थे। अभी रास्ते में जो है ना वो बदर के अब्बू की कॉल आ रही है, कभी जनाब वो ईशान का अब्बू जो है या मेरे देख रहे हैं, कभी शानी का अब्बू है वो कॉल कर रहा है, कभी बदर का अब्बू कॉल कर रहा है, और जनाब उनका भाई कॉल कर रहे हैं। और उनके तो नंबर बंद थे। मेरे भाई को कॉल आ रही थी, यहाँ वो जो साथ में एक बंदा था जिसने कहा था कि जी मैं अपने बंदे के साथ जो है ना इनको भेजता हूँ, तो उसकी कॉलें आ रही, उसको आ रही थी। वो कहते हैं जी हमारे बंदे इधर उतार जो, बाद में ये ना कहना कि ये हो गया वो हो गया। उन्होंने कहा यार हमें पता ही नहीं, हमारे साथ ही नहीं, वीडियो कॉल करके देख ले।
हमें तो नहीं पता कि वो किधर है। खैर वहां से जनाब निकले हैं तो अभी गाड़ी जो है ना वो वहां पे खड़ी की और हम टोयोटा का आया, टोयोटा में बैठे और शेखपुरा पहुंच गए। तो वो गाड़ी वाला जो है ना उसने भी किसी तरीके से ब्रेकें फ्री करके ना उसने तो वो भी लेके उसको गाड़ी को आ गया। तो वहां से हमने लाहौर जाना था सदाबहार अड्डे पे। तो क्योंकि वो बंदे ने ना जो मैं बैठाने के लिए आ रहा था ना उसने 5-5 हज़ार रुपया लिया हमसे। उसने कहा जी आपको यहाँ से टिकटें लेके देनी है और आगे का आपका खर्चा जितना भी है ना वो 5-5 हज़ार रुपया आपने पहले जमा करवाना है। उसके बाद जो पैसे होंगे ना वो आप जब इस्तांबुल में पहुंचेंगे तो फिर जो है ना वो आपने देने हैं। तो भाई को अचानक से याद आया, कहता है यार वो जो बंदा है ना उसके साथ हमारी बात हुई थी 1,70,000 की, इस्तांबुल जाके पैसे देने हैं। तो आप बताएं कि ये जो वाला बंदा जो है ये कितने पैसे लेगा। तो उसने फिर उसको कॉल मिलाई। उस बंदे ने कहा जी देखें, अच्छा मेरा सिगरेट था जो दूसरे, उसने कहा जी मैं 1 लाख जो है ना वो 50-50 हज़ार लेता हूँ, तो चले आप जो है ना आपके जो बंदे हैं इनसे 1,30,30 हज़ार ले लूंगा। 40 उसने 40 कहा, फिर 30 तक आ गया। उसने कहा जी ठीक है फाइनली 1,30,000 लूंगा। और पैसे सारे जो है ना वो आके जब इन्होंने दोगो ब्यास पहुंचना है ना तो वहां पे आके इन्होंने देने हैं। तो वहां से फिर जब इनकी पेमेंट क्लियर होगी तो इनको इस्तांबुल में वो पहुंचाएंगे, उनकी जिम्मेदारी है। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, जब तक ये इस्तांबुल नहीं पहुंचेंगे तो मेरे पास नहीं आएंगे तो तब तक मेरी जिम्मेदारी है। तो हमने कहा जी बिल्कुल ठीक हो गया। तो हमने सारी क्लियर कर दी कि ये ना हो रास्ते में जो है ना वो गाड़ी के पैसे देने पड़ जाए, जी अब किराया दे दो, अब मोटरसाइकिल पे बिठा के लेके जाना है। वो बंदा पता था उसको कि किस तरह रास्ते में पैसे लूटते हैं ना। तो उसने जनाब हमें जब वहां पे हम पहुंचे शेखपुरा में तो गाड़ी जो है ना वो ठीक करवाने के लिए उधर दी। तो साथ में ये एजेंट से बात हो रही थी, एजेंट ने मेरा हफ्ते वगैरह दे दिए कि ये फलां नंबर है, ये उधर जब आपने कोयटा में पहुंचना है वहां पे एक बंदा है उसको आपने कॉल करनी है, वो आपको सदाबहार होटल से आकर रिसीव कर लेगा। हमने कहा कि ठीक हो गया। हमने वो नंबर लिया, मैंने अपने सिम से जो है ना उस बंदे को कॉल की। तो उसने कहा कि उसको मैंने बताया कि इस तरह मैं हाजी फरहाद का बंदा हूँ, हाजी फरहाद। तो उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है आप आ जाएं इधर, जब आ जाएं मुझे पहुंच जाए ना जब आप सदाबहार अड्डे में तो आपने मुझे कॉल कर लेनी है। हमने कहा जी ठीक हो गया आपको कॉल कर लेंगे। वहां से जनाब जो ही सदाबहार हमने कॉल की वहां पे, तो जो दूसरा बंदा था उसके पास भी एक नंबर था, उसने भी कॉल किया। हमने राब्ते वगैरह खैर कर लिए। और वो कहते हैं, उनसे हमने पूछा कि यार हम ना 20-20 हज़ार रुपया साथ लेके जा रहे हैं तो बता दें कि पैसे कितने साथ लेके जाने हैं। तो उसने फिर हमें वो भाई ने गाइड किया, जो हमें बिठाने के लिए आया हुआ था एजेंट का एक बंदा और आ गया उधर शेखपुरा में ना। तो अब उसका नाम का नहीं मुझे पता, कामरान था या काशिफ था, इस तरह का उसका नाम था। वो आ गया, उसने कहा भाई आप ऐसा करें कि आपने 5-5 हज़ार रुपया जो है ना वो आपने उधर जमा कराना है हाजी, पता नहीं क्या हाजी का नाम था यार, उधर जो सदाबहार अड्डे पे जिसने हमने कमरे में रखना है ना। तो वहां पे उन्होंने हमसे 200 रुपया एक दिन का जो है ना वो रेंट भी लेते थे सदाबहार होटल में ठहरने के लिए। हम 3 दिन वहां पे रहे थे और 600 रुपया हमने दिया था, खाने के पैसे अलहदा से थे। और उसने कहा कि आप ऐसा करें कि कम से कम जो है ना वो आप अपने पास 30-30 हज़ार रुपया रख लें ताकि आपको रास्ते में कोई परेशानी ना हो। तो मेरे पास शानी जो था उसके पास भी 30 हज़ार था, बदर के पास 25 हज़ार था, असगर के पास भी 25 हज़ार था और मेरे पास 40 हज़ार था। सुहेल के पास जो है ना वो भी तकरीबन 30 हज़ार रुपया था। उन्होंने कहा यार ठीक है इतने में तुर्की पहुंच जाना, अल्लाह खैर करे, फिर वहां पे और मंगवा लेंगे जरूरत पड़ी तो। यहाँ से अभी जो है ना वो गाड़ी को ठीक होते होते उसकी जो लेदर स्टक हो गया था वो सही करवाते हुए लेदर नहीं मिल रहे थे। अभी जनाब वो कहीं 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 पे जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है। फिर तकरीबन 2 घंटे वहां पे जो है ना वो गाड़ी सही होती रही। तो अभी टाइम हो गया था शाम का। उसने कहा कि अभी तो 5 बजे लास्ट टाइम निकलना था सदाबहार से वो लाहौर से कोयटा के लिए, तो वो लास्ट टाइम तो निकल गया, अब तो हम उधर नहीं पहुंच सकते। मैंने कहा ठीक है यार उधर नहीं पहुंच सकते तो चलते हैं यहाँ पे रेलवे स्टेशन शेखपुरा, शेखपुरा से बैठते हैं, गाड़ी आ जाती है, देखें गाड़ी कब आएगी। वहां से हमने पूछा कि गाड़ी कोयटा की कब आनी है, गाड़ियां जो है ना वो कोयटा इधर शेखपुरा से जाती हैं या जना बड़ी गाड़ी है वो। इन्फॉर्मेशन ली तो पता चला जी आप यहाँ से ना ट्रेन स्टेशन पे जाएं, वहां पे ट्रेन आएगी और एक्सप्रेस है या वो पता नहीं शालीमार है कौन सी है, जो भी है आप वो उसने शाम 6 बजे इधर आना है और बस टिकटें ले लें। तो जो सदाबहार से हमने टिकट लेनी थी लाहौर की वो थी 2,000 की। जब हम इधर आ गए शिवपुरा में ट्रेन स्टेशन पे, वहां पे जनाब 800 रुपए की हमने टिकट ले ली ट्रेन की जी। अभी वहां पे इंतजार हो रहा है। तो घर से निकल आए हैं, सारे मामलात है, आंखों में ख्वाब है कि यार किस तरह हम जो है ना वो पहुंचेंगे, हमारा सफर किस तरह होगा। तो मैं सारे रास्ते में वीडियो बना रहा था ना, तस्वीरें बना रहा था, वीडियो बना रहा था, बस जो मुझे अच्छा लग रहा था मैं ना सेव कर रहा था। और मेरे पास जो है ना वो पावर बैंक नहीं था, एक छोटा बदर के पास पावर बैंक था। और बैटरी जो है ना मैं उसको अक्सर फिर साइलेंट पे फ्लाइट मोड पे लगा के रखता था। फ्लाइट मोड पे लगाने से बैटरी ज़ाया नहीं होती। काफी दोस्त ये पूछते हैं कि आप सब प्लीज आप हमें बता दें कि आप रास्ते में वीडियो बनाते थे तो बैटरी कहाँ से चार्ज करते थे।
आपके पास पावर बैंक था, या वो लोग देखते नहीं थे। तो यार जब जो है ना वो हम पहुंचे ना ईरान में, ईरान तक तो हमें कोई मुश्किल नहीं मुझे बनी, मैं बस चुपके से बना लेता था, तस्वीरें भी बना लेता था। रिस्क था वैसे, मुझे उसने एजेंट ने कहा था कि मोबाइल जो है ना वो छीन लेते हैं प्यारा मोबाइल देख के। तो मेरे पास Mate 20 था हवावे का, तो वो मैंने अपने भाई को दे दिया। तो भाई से मैंने जो है ना वो Samsung C5 था, ब्रिक शेप था, तो वो छुप जाता था आसानी से ना। आप उसको जुराबों में या अंडरवियर में जिधर भी आप रख लें, मुश्किल नहीं होती थी, इतना खास नहीं पता चलता था। तो मैं अमूमन अपना जो है ना वो इधर मैंने एक सेटअप बनाया हुआ था मोबाइल के लिए ना, अपनी ये जो चीज़ है बनैन के साथ, तो बस वो इधर से मैंने ऐसे डालना तो ऊपर से ऐसे कर लेना, बस वो नहीं पता चलता था, वगैरह ऐसे भी करते हैं जो भी होता था। तो बस यही निज़ाम था। तो वहाँ से जनाब अभी हम वेट कर रहे हैं। तो जनाब रात 1 घंटा ट्रेन लेट हो गई, वो रास्ते में शायद पटड़ी जो है ना पटड़ी से उतर गई थी। तो सुहेल अभी जो है ना वो वहाँ पे था ट्रेन स्टेशन में। उसको एक कॉल की सुहेल से, वो लाहौर में था, वो कभी सदाबार अड्डे में जा रहा है, कभी जनाब वो ट्रेन स्टेशन पे जा रहा है, कभी सदाबार में जा रहा है, कभी ट्रेन स्टेशन पे जा रहा है, और कॉल कर रहा है, कहता है यार देखो मेरे भरावो मैनू नहीं जे पता लगता कि मैं की करना है, तुसी लास्ट टाइम सी मैं आंदे हो ਤੁਹਾਡੀਆਂ भी टिकटां ਲੈ ਲੈਣਾ ਵਾ सदाबार ਦੀਆਂ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਗੱਡੀ 5 ਵਜੇ ਟੁਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ 2-2000 ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਿਆ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਰਾਵੋ ਨਿਜ਼ਾਮ नहीं चलना। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ कि यार आप ऐसा करें कि आप उधर से टिकटें ना लो, देखो अभी जो गाड़ी इधर से कोयटा जानी है ना ट्रेन स्टेशन से, आप उस पर बैठो, हम तुम्हें ट्रेन में मिलेंगे। तो उसने जनाब वहाँ से टिकट ली अपनी, और वो उधर से बैठ गया लाहौर से ट्रेन में। तो हमने शेखपुरा से थे, हमने शेखपुरा से टिकटें ले ली और ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे हैं। वहाँ पे फिर जो है ना वो जो एजेंट है उसने हमें बड़ी पते की बात बताई। जितने भी दोस्त इंटरेस्टेड हैं, मैं आपको अब ना मैं ये नहीं कह सकता कि आप लगाएं टैंकी आ जाए, मतलब आपने मेरी बातों से जो है ना वो अपने आप को सेव करना है। अगर किसी का दिल करता है या जो भी है, तो ये बनाने का ये मकसद है। मैं तो आपको वो बता रहा हूँ कि यार ये बहुत मुश्किल है, आप प्लीज ऐसा ना आए। तो अभी जो वो जो एजेंट थे हमारे, वो मैं क्या बात बता रहे थे, वो कहता था कि यार इस तरह आपने करना है कि पैसे वहां पे लोग जो है ना वो छीन लेते हैं, तो आपने पैसे छुपाने की तरह पैसों का करना क्या है, मतलब कि कोई कौन सा ऐसा तरीका होगा जो आपके पास पैसे भी सेफ रहें और कोई बंदा आपसे छीन भी ना सके। तो ये वाला तरीका जो है उसने हमें एक बड़ी नुक्ते की बात बता दी थी। तो जो हम जो है ना चलें इससे आगे दूसरे एपिसोड में, नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। ये माशाल्लाह हमारा तीसरा एपिसोड मुकम्मल हो गया। तो तीसरे एपिसोड के बाद फिर हम चौथे एपिसोड में यहाँ से शुरू करेंगे कि हमने पैसे कहाँ पे छुपाए और आगे का सफर जो है वो हमारे साथ कैसा हुआ। तो ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए हमें दें इजाजत। तो सॉरी, कमेंट्स पढ़ लेते हैं जनाब, दोस्तों के जितने दोस्त भी थे ना कमेंट्स वाले। एक भाई तो जो थे ना वो इतना प्यारा कमेंट उन्होंने किया, वो कहते हैं अब सब जब आप कमेंट पढ़ना शुरू कर देते हैं ना तो हमें ये पता लगता है कि स्कूल में रिजल्ट अनाउंस हो रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि जी कब हमारा नाम आ जाए। तो वेल डन यार, आपका कमेंट बहुत अच्छा है। अच्छा प्यारे प्यारे कमेंट किया करें यार, फनी से कमेंट भी किया करें। और हेलो है ये वो जो है ना इस तरह के, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, वीडियो बता देता हूँ कि मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कोई इन्फॉर्मेटिव हो तो वो वाला पूछा करें, मुझसे जरूर पूछा करें। और प्यारे प्यारे कमेंट किया करें कि जो पढ़ के जो है ना वो दोस्तों को भी मजा आए, और एक दूसरे के कमेंट्स के भी रिप्लाई दिया करें। जिस बंदे ने अच्छा कमेंट किया उसको भी लाइक किया करें। और हाँ यार, लाइक से याद आया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप दोस्तों तक पहुंच सके। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दें। अब ये आपको ही पता है फिर अच्छी लगी है कि नहीं लगी। चलें कमेंट पढ़ते हैं जी। जी 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 जी, तो सबसे पहले जनाब हमें न्यू वर्ल्ड जो है भैया इन्होंने कमेंट किया था, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, हाउ आर यू, आई एम सऊदी अरेबिया। न्यू वर्ल्ड जनाब सऊदी अरेबिया से और स्पेन जाना चाहते हैं, प्लीज गाइड मी। भाई आप पाकिस्तान आए या सऊदीया से वीजा लें और इजीली आप स्पेन आ सकते हैं। कमरान हबीब साहब हैं जी, कमरान हबीब लाहौर से हैं, माशाल्लाह जबरदस्त हो गया जी। मलक हुजैफा साहब हैं जी, माशाल्लाह कह रहे हैं जी। वहीदुज्जमान वहीद है, वहीदुज्जमान वहीद फ्रॉम लाहौर हो गया जी, माशाल्लाह, थैंक यू जनाब। अरमान दौलत लव फ्रॉम इंडिया जी, बिल्कुल इंडिया से जनाब हमें बहुत से दोस्त देखते हैं, इंडिया से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, सब भाइयों का दिल से वेलकम जनाब, आपका शुक्रिया, थैंक यू कि आप हमारे चैनल की रौनक बढ़ाते हैं। तो जनाब काशिफ खान साहब, काशिफ साहब आ गया फ्रॉम अमेरिका से जनाब, फिर ग्रेट, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया काशिफ भाई, थैंक यू। और उसके बाद जनाब मुंतजिर मेहंदी साहब है जनाब, सलाम जानी, आई एम फ्रॉम कोयटा हजारा टाउन, थैंक्स जी जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जनाब मुंतजिर मेहंदी साहब, आप कोयटा से में ज्वाइन कर रहे हैं। वहीद राजा गुजरात से हैं जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इस्लामिक वर्ल्ड है वेटिंग फॉर थर्ड पार्ट जी, इंशाल्लाह आ गया थर्ड पार्ट मेरे भाई।
इस्लामिक वर्ल्ड इंफॉर्मेटिव जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू हो गया जी। सलीम ब्लॉग्स हैं जी, वो कह रही है दुबई करेंसी दिरहम है, मलक सलीम हाफिजाबाद जी, थैंक यू हो गया सलीम साहब आपका भी। सकलैन हैदर ऑफिशियल है जी। हाफिज जी सानू फिर भुल गए हो ना बाबा जी सियालकोट। सकलैन साहब तुम भूलने वाली चीज हो, अल्लाह खैर रखे जी। नवीद अहमद जी, नवीद अहमद उकाड़ा से हमें जनाब ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। समा सफदर हैं जी, वो कह रही हैं आई एम, वो बोल रहे हैं जी आई एम फ्रॉम कश्मीर। हाफिज साहब बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है, कश्मीर से हैं जी, बहुत शुक्रिया, वेलकम हो गया जी आपका यूरोप इन्फो टीवी पे। अच्छा जी साद बशीर कह रहे हैं फर्स्ट कमेंट आप साहब, बहुत शुक्रिया जी। वर्ल्ड विद आउट नहीं, वर्ल्ड वेटिंग फॉर मी जनाब फ्राम कसूर से हैं, बहुत शुक्रिया जनाब। जॉन स्नो बैकग्राउंड म्यूजिक निकाल दिया करें, वॉइस कम कर लें जी, ठीक हो गया जी। थर्ड एपिसोड ओके जी, आ गई। तुर्की आ रहे हूँ जी, अल्लाह खैर करे जी, आप खरीय से तुर्की पहुंचे। दुबई 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 दुबई, अली विरक इन्होंने लिखा हुआ है जी, बिल्कुल अली विरक को अल्लाह ताला सेहत दे। थर्ड कमेंट आप साहब, ये कौन है जी, महर हसीब साहब कह रहे हैं जी। जॉन क्रिस किया यार, क्रिसमस, अच्छा जॉन क्रिसमस लव यू आप साहब, वेलकम हो गया जी, वेलकम। हाफिज साहब उसामा चौधरी है जनाब, यूरो ड्रीम व्यूज हैं, गुड जॉब, शुक्रिया जी। रिजवान साहब हैं, वाह जी मजा आ गया। मोहम्मद साद शेर जी, थैंक यू हो गया जी आप साहब। एच एन यार ये क्या लिखा हुआ है, हैरट फेल्ट, अच्छा जी हैरट फेल्ट है जनाब, ये हमें देख रहे हैं जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका भी। और इसी तरह बहुत दोस्तों ने कमेंट किए हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपके सबके प्यार का जनाब, आपके देखने का जनाब। ये यासिर साहब हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, आफजम वासुके की मंडी से हैं जनाब। शकील गुज्जर साहब हैं, और वेरी गुड हाफिज जी। वाजिद प्रिंस, वजाद प्रिंस हैं जनाब, मुदस्सिर कश्मीरी हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सारे दोस्तों का। सब दोस्तों का भी मैं सबके कमेंट तो नहीं पढ़ सकता, जो पहले आए थे 15-20 वो मैंने पढ़ दिए हैं। तो जनाब पेशावर से हैं तारिक शाह, और इस तरह सऊद खान है कराची से, और जी फरुखाबाद से हैं मोहसिन गुज्जर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका। हंटर किंग जो है वो चकवाल से देख रहे हैं हमें। आप साहब कैसे हैं जी? खुरम साहब अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जनाब। अहमद अली दिरहम बता रहे हैं हमें। तो जी चले, ये आज का एपिसोड है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से आगे शुरू करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।